गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हाउ आर यू बच्चों, कैसे हो? बढ़िया है आप सब लोग? होपफुली बढ़िया ही होना चाहिए। ठीक है, घर पे रहिए, सेफ रहिए। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर 2 आपके लिए, केमिस्ट्री का। चैप्टर 2 कौन सा चैप्टर है हमारा? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर जो आज हमको स्टडी करना है दैट इज द एसिड, बेस एंड सॉल्ट। थोड़ा सा पहले एक जनरल डिस्क्रिप्शन, आपको जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है, फिर हम उसको थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स में लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा एसिड क्या होते हैं, थोड़ा सा नाम हमको कुछ नहीं पता है अभी, बेसिस भी नहीं पता है। सॉल्ट बताओ, कॉमन सॉल्ट घर में यूज करते हैं, क्या होता है? नमक। ठीक है, हाँ नमक यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज द NaCl। ठीक है, सॉल्ट इज NaCl। ठीक है, तो आज एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लेके जाएंगे यहाँ पे कि व्हाट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, और एक जनरल क्लासिफिकेशन देंगे हम एसिड और बेसिस का। ठीक है, तो एसिड्स पे सबसे पहले हम एसिड्स पे आते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं उसको, क्या होता है? तेजाब। हाँ, एसिड बर्न के बहुत सारे केसेस भी आते हैं। न्यू रिलीज्ड मूवी आ रही है, कौन सी मूवी आई है? छपाक। ठीक है, उस पे एसिड बर्न्स के कुछ केसेस भी दिखाए गए हैं। बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ये सबको पता है। अब है क्या एसिड? ठीक है, नेचर क्या होती है एसिड की, कैसे हमें पता चलता है कि ये चीज़ एसिड है या दूसरी वाला कोई कंपाउंड रखा हुआ है वो बेस है? तो अगर हम कहते हैं बेसिक जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सोर का मीनिंग क्या होता है? खट्टा। एसिड्स खट्टे होते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें अगर हमारे नेचुरली घर में जो मिल रही हैं जिनमें कि थोड़ा खट्टापन आपको लगता है, लाइक आपने लेमन लिया, ठीक है, नींबू आप खाते हैं उसमें खट्टापन लगता है आपको, आप ऑरेंज खाते हैं, ऑरेंज में भी थोड़ा सा होता है, दही खाते हैं आप, ठीक है, दही भी हल्की सी खट्टी होती है, कर्ड जो होता है आपका, और आपने विनेगर घर में खाया होगा, ठीक है, तो विनेगर भी हल्का खट्टा सा लगता है जो चाउमीन वगैरह में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो खट्टी होती है, और जो चीज़ें खट्टी रहती हैं हल्का सा, जिनमें एक सोर टेस्ट आता है, उनमें क्या रहता है? एसिड रहता है। ठीक है, अच्छा एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। अब कैसे पता चलता है कि एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर हम कोई एसिडिक सॉल्यूशन हमको दिया गया है, उसमें अगर आप ब्लू लिटमस पेपर्स आते हैं, दीज आर द इंडिकेटर्स, तो अगर आप उनको किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे ब्लू लिटमस को, तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी में आता है। अच्छा, बेसिकली एक साइंटिफिक टर्म्स अगर हमारा आता है तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि एसिड्स क्या रहते हैं। एक डेफिनेशन है हमारे पास सिंपल सी, बहुत ही कि एसिड्स आर द सब्सटेंस विच गिव H+ आयन व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो हमको H+ आयन देते हैं। लाइक वी आर टेकिंग वन एग्जांपल, मेनी एसिड्स आर देयर, HCl। ठीक है, ये टाइप है एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज दिस। अगर इसको हम एक्वस सोल्यूशन, दैट मीन्स वाटर कहीं पर है, आप उसको उसमें डिजोल्व कर देंगे तो इट गिव्स H+ आयन। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा, HCl टूट जाएगा H+ और Cl- में, और बेसिकली ये क्या देगा? H+ आयन देगा। सिमिलरली अगर हम H2SO4 दैट इज दी सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको भी आप सिमिलरली अगर आप डिसॉल्व कर दें वाटर में, इट गिव्स 2H+ एंड SO4-। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस है अगर वो डिसॉल्व करने पर H+ आयन हमको दे रहा है, दैट इज दी एसिड्स। ठीक है, तो सिमिलरली क्या लेनी है आपको? डेफिनेशन एसिड्स आर दी सब्सटेंस व्हिच गिव्स और फर्निशेस H+ आयन व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर। अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये हमको H+ आयन देते हैं। व्हाट इज कॉमन इन दी एसिड? ओनली वन थिंग, H+ आयन। ठीक है, केमिकली अगर आप बोलोगे क्या चीज़ कॉमन रहती है एसिड्स में, तो H+ आयन्स कॉमन रहते हैं। टेस्ट इनका कैसा रहेगा? सोर रहेगा, खट्टा रहेगा, और ये आपके ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा कॉमनली हम घर में देख रहे हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ घर में कहाँ कहाँ हमको एसिड जो है वो मिलता है। लेमन है आपके पास, ठीक है, सिट्रिक एसिड है,
ठीक है। ये सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स हैं, आपके सेब, आपका ऑरेंज रहता है, उसमें भी रहता है। दही मैंने बताया था आपको, कर्ड उसमें कौन सा रहता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टोज शुगर होती है कर्ड वो मिल्क में। तो मिल्क जब जमता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं, इसको जमाते हैं, और जब इसको जमाते हैं तो इसकी जो शुगर होती है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा लिटिल बिट खट्टा सा हो जाता है, हल्का सा, ठीक है। अच्छा, और विनेगर आपको पता है कि जो विनेगर होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH, ठीक है, और इज द 10% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। विनेगर जो है आपका 10% सोल्यूशन होता है, ठीक, तो इसलिए खट्टा सा होता है। विनेगर में आपका एसिटिक एसिड है। और रेड आंट होती है, लाल चींटियाँ, उनमें फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, इसलिए पहले लैटिन में फॉर्मिका जो वर्ड होता है रेड आंट के लिए यूज किया जाता था लैटिन में। और रेड आंट जो लाल वाली चींटी रहती है, जब काट लेती है तो वहाँ पे कुछ इरिटेशन सा हो जाता है हमको, ठीक है, तो उसमें भी आपके एसिड है, और कॉमनली ये एसिड्स आपको अपनी डेली लाइफ में मिलते हैं, ठीक है। तो एसिड्स बेसिकली क्या हो गया, सोर इन टेस्ट, it turns blue litmus to red. Chemically, these are the compounds which gives or furnishes H plus ion will be dissolved in water. Chemically ये क्या है, आपके वो compounds हैं, अगर वाटर में डिजोल्व कर दे तो दे gives H plus ion, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन आ गई एसिड्स की। अब मैंने एक चीज यहाँ पे ली थी, लिटमस पेपर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आ रहा है हमारा एनसीईआरटी में वो इंडिकेटर्स है, ओके। First topic in NCERT, that is the indicator. What are the indicators? Litmus is the indicator. Indicators are the compound which indicates, which tells us about the given solution is acidic or basic nature. कि ये आपके वो केमिकल कंपाउंड है, सबस्टांस है, जो हमको बताते हैं कि whether the given solution is acidic or basic, आपको दिया गया सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। पर्टिकुलरली जैसे आपका मैंने बताया कि लिटमस, ठीक है, लिटमस इज अ इंडिकेटर, लिटमस इंडिकेटर है, ठीक है, इज अ नेचुरल इंडिकेटर। और लिटमस जो है लाइकेन से ऑब्टेन होता है, आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लाइकेन से हमको लिटमस मिलता है, और ये ब्लू और रेड दोनों तरीके का रहता है। तो ये पेपर्स के फॉर्म में इसकी स्ट्रिप्स भी बनती हैं, अगर आपको लैब वगैरह विजिट हो तो आप लैब में देखिएगा, वहाँ पे इसकी स्ट्रिप्स मिलती हैं। तो आप लिटमस जो पेपर है स्ट्रिप से भी आप टेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसका सोल्यूशन भी रहता है, उससे भी टेस्ट हो जाता है। तो लिटमस की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एसिड है तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, और अगर हमारे पास बेस है तो बेस रेड को ब्लू में करेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है नेचुरल इंडिकेटर, दैट इज दी टर्मरिक। टर्मरिक आपको सबको पता है, टर्मरिक क्या होती है, टर्मरिक होती है हल्दी। टर्मरिक क्या होती है, हल्दी होती है, ठीक है। तो हल्दी का कभी खाना खाया है, शर्ट वगैरह पे गिर जाती है हल्दी, सब्जी गिर जाती है, ठीक है, मम्मी लोग उसको वॉश करते हैं, कभी आपने भी देखा होगा उसको, जब आप सोप उस पर लगाते हैं तो इट टर्न्स रेड, तो वो रेड कलर का हो जाता है। अच्छा, सोप में क्या रहता है, रेड क्यों गया, सोप जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है, सोप बेसिक होता है। तो बेस के लिए अगर टर्मरिक यूज करते हैं, इज द बेस्ट नेचुरल इंडिकेटर फॉर इंडिकेटिंग द सॉल्यूशन एसिडिक, सॉरी बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए होता है। तो टर्मरिक के लिए क्या है, अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है उस पर आप टर्मरिक ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगा, ठीक है। इसका कॉमन एग्जांपल, कभी सब्जी वगैरह गिर जाती है, किसी भी व्हाइट क्लॉथ पे गिर जाए, आप उस पर सोप अप्लाई कीजिए तो वो रेड कर देगा उसको, ठीक है, ये टर्मरिक भी आ गया। तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट्स वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज नेचुरल इंडिकेटर्स दैट मीन व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो कि हमको नेचर से मिलते हैं, लाइक टर्मरिक है नेचुरली मिल रहा है आपको, लिटमस है लाइकेन से ऑब्टेन हो रहा है, ये भी नेचुरली मिल रहा है, ठीक है। एक रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट मिलता है, तो वो भी आपका जो है एज अ इंडिकेटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो एक इंडिकेटर्स की टाइप आते हैं, दैट इज द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी जो वर्ड आता है वो हमारी स्मेलिंग पावर से आता है, सूंघने की जो पावर होती है ना, स्मेलिंग पावर जो होती है
उससे आता है। तो ऐसे इंडिकेटर्स अगर हम इसमें इंडिकेटर्स में ऑल ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि सॉल्ट और डिस्कस कर रहा था हमें कि सॉल्ट क्या कहते हैं। सॉल्ट अगर हिंदी में आप बोलो तो क्या, नमक। हाँ होता तो है, ठीक है, सॉल्ट नमक तो होता है, बट एक अकेला नमक ही सॉल्ट होता है ये बात करेक्ट नहीं है, ठीक है। जिसे आप टेबल सॉल्ट बोलते हो, कॉमन सॉल्ट जो आप लेते हैं, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। देखिए वैसे क्या है, जब हम केमिस्ट्री में डेफिनेशन लेते हैं, पर्टिकुलरली जब हम साइंस की टर्मिनोलॉजी में जाते हैं, तो हमारे लिए सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।